गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। मैं दिग्विजय मधुबन संस्थान स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। वेलकम यू ऑल। आज हम मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के आगे कुछ पढ़ेंगे। कल हमने मेजरमेंट ऑफ एंगल्स पढ़े, एंगल की डेफिनेशन हमने दी, कितने तरह के मेजरमेंट होते हैं वो पढ़ा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स वो भी हमने डिस्कस किया। अब चलिए हम बात करते हैं सबसे लास्ट वाले मेजरमेंट की, जो कि हमारे आगे तक काम आएगा, जिसका नाम है रेडियन। तो हम हेडिंग डालते हैं, एक नई हेडिंग आप लिखिए, रेडियन। रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे रेडियन एक अचर कोण है। ठीक है, अब हम इस चीज को सिद्ध करेंगे। मैथ्स के अंदर हम क्या करते हैं, जो चीज भी हम लिखते हैं तो उसको हम कोशिश करते हैं प्रूव करने की। तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पर, उम्मीद करते हैं हम अपनी कोशिश में कामयाब हो जाए। रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। रेडियन एक अचर कोण है, इस चीज को हमें बताना है। तो ठीक है, देखिए कैसे हम लिखेंगे इसको, हम सिद्ध करते हैं। आप लोगों को अच्छा एक बात बताना चाहूँगा। सबसे पहले एक डायग्राम देता हूँ, तब आप लोगों को समझ में आएगी चीज़। एक हमने सर्कल बनाया जिसका केंद्र, जिसका सेंटर O है, रेडियस R है। आप लोगों को पता है कि यहाँ से यहाँ तक का एंगल 1 रेडियन होता है। क्यों होता है, डेफिनेशन है रेडियन की। और फिर हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल हम कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमें पता है स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला कोण, रेखिक कोण कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक R के इक्वल है, कारण आपको पता है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ ऑफ आर्क है वो कितना है, L है। ठीक है, इसका भी वैल्यू देखिए, आप लोगों को अच्छे से पता है। सर्कल का पूरा अगर लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो वो सर्कमफेरेंस कहलाती है, या सर्कल की लंबाई जो हम कहते हैं, ठीक है ना, लेंथ कहते हैं, वो सर्कमफेरेंस कहलाता है। और अगर आधी सर्कमफेरेंस का वैल्यू कितना होता है, 2 पाई r। अगर हम उसको आधी उसकी लेंथ लेते हैं सर्कल की, तो वो पाई r में कन्वर्ट हो जाती है। दैट मींस L का यहाँ वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, पाई r के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर लेंथ की बात करते हैं, सर्कल की लेंथ की बात करते हैं पूरी, तो 2 पाई r के इक्वल होती है, जो कि उसका सर्कमफेरेंस कहलाती है। अगर हम आधी लें उसकी लेंथ सर्कल की, तो उसकी लेंथ आधी सर्कल की लेंथ, सर्कल की आधी लेंथ कितनी हो जाएगी, पाई r के बराबर हो जाएगी। तो देखिए, तो L बराबर यहाँ पाई r हो जाएगा। ठीक है, ये एक बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, एक मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूँ, लिख भी देता हूँ, आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिए। पहले आप लिख लीजिए, चूंकि हम जानते हैं, पहले हिंदी मीडियम वाले या इंग्लिश मीडियम वाले पहले लिख लीजिए। सिंस angles at the center of a circle, angles at the center of a circle are proportional to the length of arcs। कुछ लोग टू द आर्क्स भी बोलते हैं, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, या कुछ और अच्छे से लिखना चाहते हो, टू द लेंथ ऑफ आर्क सबटेंडिंग देम। कहने का क्या मतलब है,
कि इसको मैथमेटिकल अगर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, अभी बताते हैं हम। पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं हिंदी मीडियम वालों को बताता हूँ। वापस में बोल रहा हूँ इंग्लिश मीडियम में, ये एंगल्स एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द आर्क्स या लेंथ ऑफ द आर्क्स सबटेंडिंग देम। दैट इज के बाद देखिए वो क्या चीज है, मैं आपको बता देता हूँ। एक एंगल ये बन रहा है AOB अपॉन, एक एंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक AOC विच इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द आर्क। मतलब आर्क एक R है और एक कौन सा है L है, ठीक है। मतलब दो एंगल सेंटर में, जो सर्कल के सेंटर में दो एंगल बन रहे हैं उनका रेशियो लेते हैं तो वो प्रोपोर्शनल के अंदर हो जाते हैं। प्रोपोर्शनल के अंदर होने का मतलब क्या है कि जो एंगल्स बनेंगे, अगर वो एंगल्स जो भी दो एंगल बन रहे हैं सेंटर पर, वो प्रोपोर्शनल होंगे किसके वो आर्क्स की लेंथ के प्रोपोर्शनल होंगे। आर्क्स की लेंथ के प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये चीज मैंने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। अब मैं हिंदी मीडियम वालों को लिखाता हूँ, आप पहले इंग्लिश मीडियम वाले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ले लिया होगा, मैं हिंदी में लिख देता हूँ। वृत्त के केंद्र पर बनने वाले कोण वृत्त के चापों की लंबाइयों के समानुपाती होते हैं, जो उन्हें अंतरित करते हैं। अर्थात में आप लोग ये लिखो, वृत्त के केंद्र में बनने वाले कोण वृत्त के चापों की लंबाइयों के समानुपाती होते हैं, जो उन्हें अंतरित करते हैं। अर्थात ये वही वाली चीज है, वृत्त के केंद्र पर दो कोण बन रहे हैं, वो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, समानुपाती होंगे, किसके, वृत्त के चापों की लंबाइयों के, ठीक है ना। तो बस यही आपको चीज ध्यान में रखनी है। ये एक फॉर्मूला अगर आपको ध्यान में रहा तो हम सारी चीजें हम कर सकते हैं इजी वे में। तो देखिए कैसे करते हैं, ये हिंदी मीडियम वाला स्क्रीनशॉट, ये हिंदी मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ले लिया होगा। अब देखिए इस फॉर्मूले से देखिए एंगल AOB का मान कितना दे रखा है, 1 रेडियन, क्योंकि हमें पता है ये 1 रेडियन कैसे बना है, ये त्रिज्या और ये चाप, ये रेडियस और ये आर्क दोनों अगर इक्वल हैं तो सेंटर पर बनने वाला कोण या एंगल, केंद्र पे बनने वाला कोण या सेंटर पर बनने वाला एंगल किसके इक्वल होता है, 1 रेडियन के इक्वल होता है। ये हमने रेडियन की परिभाषा के अंदर पढ़ा है, ठीक है। आगे बढ़िए, अब चलते हैं एंगल AOC, A फिर OC, स्ट्रेट लाइन सरल रेखा में बनने वाला कोण कितना होता है, सभी को पता है, चंदा लेके D रख के चेक कर लीजिए, 180 डिग्री होता है, जिसको हम अभी बताते हैं। ये लीजिए 180 डिग्री इज इक्वल टू R का R ही रहने दीजिए, मैंने आप लोगों को बताया था L का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई R। क्यों, क्योंकि टोटल L अगर निकालते हैं, टोटल आप निकालोगे L तो वो 2 पाई R हो जाएगा। अगर हम इसका हाफ ले लेंगे, क्योंकि हाफ ही चाहिए, तो वो इक्वल हो जाएगा पाई R के। ये चीज तो अपन डिस्कस की थी अभी थोड़े सेकंड्स पहले, थोड़े मिनट पहले, ठीक है। तो हमने L का वैल्यू ये रख दिया, अब R से R चला गया, 1/180 डिग्री, 1 पाई, दैट मींस पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। देख लीजिए
पाई का वैल्यू एक अचर संख्या, एक अचर कोण आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये रेडियन का वैल्यू एक अचर कोण होता है 180 डिग्री। ये चीज हमने प्रूव कर दी, तो इसको लिख देंगे हेंस प्रूव, ठीक है। ये आप लोग नोट डाउन कीजिए। तो उसके बाद एक दो और चीजें बताता हूँ। चलिए यहाँ आइए, आपको वही चीज और बताते हैं आप लोगों को। अब देखिए जरा, आप लोगों को अच्छे से पता चल गया पाई बराबर 180 डिग्री है, ठीक है। ये दिमाग में रखिएगा, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, ये बात। अब देखिए आगे आप लोगों को नई हेडिंग के साथ में एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, अब एक टॉपिक और डिस्कस करते हैं इसी के साथ में, वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में अपन यही डिस्कस किया हमने कि रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। रेडियन एक अचर कोण होता है जिसका वैल्यू पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है। आप चाहो तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है ना। इसको आप लिख सकते हो 2 राइट एंगल, मतलब 2 समकोण के बराबर, ठीक है। ऐसा भी आप लोग लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और डिस्कस करते हैं।